चल जाएगा इश्क का जादू, हो जाएगा दिल ये बेकाबू, सोच में गुम है भैया बाबू। देखो भैया कौन बनेगी बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। जिंदगी के खेल में, मोहब्बतों की रेल में, सब मुसाफिर चल पड़े हैं किस नगर, किसको पाना किसको खोना, छोड़ो ये सब रोना धोना। देखो भैया कौन बनेगी बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। तो यकीन ही नहीं आ रहा था, देखने से कितने डिसेंट लग रहे थे अफसर भाई। तुमने वीडियो देखी थी? वो खुशबू बाजी से ऐसे बात कर रहे थे जैसे उनका कोई वारिस ही ना हो। बाप का साया होना ना बड़ी बात होती है सुफियान, और जब लोगों को पता चलता है ना कि कोई यतीम है और ख़ास तौर पे लड़की, तो उनका रवैया और अजीब हो जाता है। बट वी आर फैमिली, अगर ताया अबू नहीं है तो क्या हुआ, हम तो है ना। बंटी बता रहा था बाबर भाई ने ना खूब सुनाई है कमाल अंकल को। अगर मैं होता ना तो मुंह तोड़ देता उसका। बाबर भाई जितना गुस्से में थे ना वो भी यही करते, लेकिन बंटी ने बताया वो आए ही नहीं साथ। तो आता किस मुंह से, हरकत ही ऐसी की थी उसने। इसका मतलब रिश्ता वाकई खत्म। पता नहीं, इस बात का फैसला तो बड़े ही करेंगे। अच्छा ये बताओ, खाना खाया तुमने? इस बात के बीच में खाना कहाँ से आ गया? जहाँ से भी आया, तुम ये बताओ तुमने खाना खाया या नहीं? खा लिया। अच्छा तो फिर चलो। कहाँ? छत पर। और छत पे क्या है? टूटते तारे को देखकर दुआ मांगनी है। यार तुम पागल हो क्या? क्यों, क्या हुआ? असफर खुशबू बाजी के लायक नहीं है। अब तुम टूटता तारा देखकर फिर ये दुआ मांगोगी कि रिश्ता बचा रहे? नहीं भाई, मुझे तो बस उनके लिए दुआ मांगनी है, जो भी हो खुशबू बाजी के हक में बेहतर हो। तो भाई इसके लिए टूटता तारा क्यों देखना है? तुम चल रहे हो या नहीं? चलो भाई। पहली बार मॉल आई हो या फिर पहली बार इतने अच्छे ड्रेसेस देखकर पागल हो गई हो? शादी तो जिंदगी में एक बार ही होनी है, तो मैंने तो जोड़ा ही नहीं पसंद आ रहा। तुसी पसंद कर लो, तुसी जो भी पसंद करोगे ना मैं हंसी खुशी पहन लूंगी, अल्लाह दी कसम। बस करो यार, जस्ट स्टॉप इट। बंद करो अपना ये ड्रामा, अपनी नौटंकी बंद करो। अब कुछ लेना है तो लो, वरना अपने घर का रास्ता ना पाओ। बंद करो अपना ये ड्रामा। 2 घंटे हो गए, एक ड्रेस समझ नहीं आ रहा तुम्हें? आंसू पूछो अपने। डैड ने पता नहीं कहां फंसा दिया मुझे, किन गवारों में फंस गया मैं। तुम अब ठीक हो? हाँ ठीक है। ये सब क्या कर रही हो? जो सामान इस्तेमाल नहीं हुआ ना, कल वापस कर कर आऊंगी। लेकिन इन सब की क्या जरूरत है? कमाल अंकल ने जो शगुन के पैसे दिए थे वो वापस करना। उन पैसों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। जब जरूरत पड़ेगी तो मैं दे दूंगा। चले सामान वापस रखो। नहीं, वैसे भी सामान बहुत ज़्यादा है। सवाल ये नहीं कि सामान ज्यादा है या कम है, सवाल ये है कि ये सामान तुम्हें पसंद था ना? और जवाब है हाँ। और जब सामान पसंद है तो वापस करने की क्या जरूरत है? तुम्हें पसंद था तो तुमने खरीदा था ना, इसलिए सारा सामान तुम्हारे पास ही रहेगा। अच्छा ये बताओ, खाना खाया तुमने? चलो तुम जल्दी से कुछ खा लो, उसके बाद हम लोग आइसक्रीम खाने चलेंगे। आइसक्रीम क्यों? मैंने तो आइसक्रीम नहीं मांगी। आई नो नहीं मांगी, लेकिन जब भी तुम इतनी हाइपर हो जाती हो, परेशान हो जाती हो, तो तुम्हारा मूड आइसक्रीम खा के ठीक होता है ना? तो तुम्हारे नीचे वेट कर रहा हूँ, मैं कपड़े चेंज करता हूँ, फिर हम आइसक्रीम खाने चलते हैं, ठीक है? तुम रेडी हो जाओ, मैं भी कपड़े चेंज करता हूँ, ठीक है?
मैं खाने का पूछने के लिए तुम्हारे कमरे में गई थी, वहाँ पे तुम नहीं थी तो तुम्हें देखते हुए यहाँ आ गई। नहीं, खाना तो मैंने खा लिया। कोई काम था पप्पू? नहीं, वैसे ही तुम्हारे पास बैठने को दिल कर रहा था। मैं खाना लाऊं आपके लिए? नहीं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं। खुशबू, मेरी गलती है, मुझे खुद से तुम्हें दूर करना ही नहीं चाहिए था। नहीं पप्पू, आप बिला वजह अपने आप को कसूरवार मत ठहराएं। जो नसीबों में होता है ना, वो तो होना ही होता है। ये तो है। पप्पू, एक बात कहूँ? हाँ, ज़रूर कहो, तुम्हारी दिल की बातें सुनने के लिए ही तो आई हूँ। पप्पू, मैंने लगता है अस्तर को मैं अच्छी ही नहीं लगी, जबरदस्ती उससे ये रिश्ता किया है। ये बात तुम्हारे ज़हन में क्यों आई? उसकी रवैये से मुझे ऐसा लग रहा है। तुम फिक्र नहीं करो, मैं कमाल साहब से बात करूंगी। गल सुनो सीना, कमाल भाई के साथ ना कोई बात करने की लोड़ नहीं है। मेरी धी खुशबू लावारस नहीं है। चंदा, मैंने ये कब कहा कि खुदा ना खास्ता हमारी खुशबू लावारिस है? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि अगर असफर की गलती है तो हम बात करते, वो अपनी गलती को सुधारे। नहीं नहीं सीना, जेड़ा बंदा औरत की इज्जत ही नहीं करता है, ओदे नाल मैं अपनी धी नहीं ब्याह सकती। चंदा, ठंडे दिमाग से सोचो, अच्छे रिश्ते नसीबों से मिलते हैं। उस वीडियो नु देख के ना मेरा तो हौसला ही नहीं हुन पै रहा। देखे चंदा, हमें पहले तहकीक कर लेनी चाहिए। ताली तो दोनों हाथों से बचती है। ऐसा ना हो कि खुशबू ने उसे कुछ ऐसा कहा हो कि जिसकी वजह से असफर को गुस्सा आ गया। नहीं नहीं पप्पू, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने बस जूड़ा पसंद किया था। खुशबू बेटा, मर्द ऐसे ही होते हैं। और वो कौन सा औरतों को शॉपिंग कराता रहता है रोजाना? उसकी भी पहली बार थी बेटा। बेटा, तो उससे गलती हो गई, अनजाने में उसे गुस्सा आ गया होगा। नहीं पप्पू, मैनू अब डर लगने लगा है सर से। मैं नहीं कर सकती शादी। चंदा, खुशबू ना समझ है मगर तुम तो सियानी हो। बाबर से बात करने गई थी ना, अब खुद ही इस बात को हवा देने लगी। जरा ठंडे दिमाग से सोचो, तहकीक करो। हो सकता है कि असफर से ज्यादा अपनी खुशबू की गलती हो। कुछ भी हो जाए, मगर ओनू खुशबू दे नाल इन्ना औखा होके गल नहीं करनी चाहिए सी। ओहो चंदा, भाई डांटा ही है ना, खुदा ना खास्ता हाथ तो नहीं उठा दिया उसने खुशबू पे। मर्द तो ऐसे ही होते। अकरम भाई ने कभी तुम्हें डांटा नहीं था? ओहो हसीना, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਦੱਸੋ, ਹੁਣੇ इंज करदा पिया है तो बाद विच की करेगा? कुछ भी हो, मैं तो फिर यही कहूंगी, तसल्ली से सोचें समझें फिर कोई फैसला करना। सोच लेता ले, मेरी धी कोई लावारस है? हाली ओदी मां जिउंदी है। हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हैं, मगर अब जो होना था वो तो हो गया। इसका मतलब तो ये हुआ कि संडे वाले दिन असफर और खुशबू का निकाह नहीं होगा। मुझे तो मुश्किल नहीं लग रहा है दानिश। बाबर बहुत गुस्से में है। अब वहाँ पे क्या सर्कमस्टांसेस हैं, ये तो खुशबू असफर को ही पता होगा। और देखो ये भी मुमकिन है कि असफर की इतनी ज़्यादा गलती भी ना हो। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको कोई काम था? नहीं, बस मैं तो यही कहने के लिए आई थी कि सारे मामले को अच्छी तरह से देख लो और खुशबू को भी समझाओ ज़रा। देखें, अब वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि कुछ सोचने की गुंजाइश रह जाती है। लेकिन बेटा, मैं तो फिर भी यही कहूँगी कि इस मामले की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लो। ऐसा ना हो बाद में गलती खुशबू की निकले और हमें पछताना पड़े। भाई देखो, जब भी कोई खुशी आने वाली होती है ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है और सारे किए किराए पे पानी फिर जाता है। भाई मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखती। मुझे लगता है जो भी होता है ना, इसमें इंसान की खुद की गलती होती है। मिसाल के तौर पे
अब देखो दानिश भाई के घर वाले नाराज होकर गए तो उसमें किसी जिन भूत का हाथ थोड़ी था भाई, उनकी खुद की गलती थी ना। तो अगर इंसान चाहे तो अपनी गलती सुधार भी तो सकता है ना। एग्जैक्टली अब देखो हकीकत तुम्हारे सामने, वरना दानिश भाई का रिश्ता खुद नहीं आ जाता। वो मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। जी जी कहिए। असफर खुश तो है ना इस रिश्ते से? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ज़बरदस्ती उसका रिश्ता? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि असफर बाहर पला बड़ा है और हमारी खुशबू इतनी ना तो पढ़ी लिखी है और ना ही इतनी मॉडर्न। हो सकता है कि असफर ने ऐसी लड़की अपने लिए सोची ना हो, और ये जबरदस्ती का रिश्ता जो है 2 जिंदगियां तबाह ना कर दे। बाबू की दुल्हनिया, 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 बाबू की दुल्हनिया। तुमको पता है दानिश, वो लोग भी उसी मॉल में थे जहाँ हम शॉपिंग कर रहे थे। अच्छा, अरे यार हमें पता था तो हम भी उनको ज्वाइन कर लेते, कम से कम यहाँ तक नौबत तो ना आती। हाँ शायद आप ठीक कह रहे हैं, मगर अब जो होना था वो तो हो गया। इसका मतलब तो ये हुआ कि संडे वाले दिन असफर और खुशबू का निकाह नहीं होगा। मुझे तो मुश्किल नहीं लग रहा है दानिश, बाबर बहुत गुस्से में है। अब वहाँ पे क्या सर्कमस्टांसेस हैं ये तो खुशबू असफर को ही पता होगा। और देखो ये भी मुमकिन है कि असफर की इतनी ज़्यादा गलती भी ना हो। हाँ मगर जहाँ तक वीडियो में नजर आ रहा है मुझे तो यही लग रहा है कि असफर की ही गलती है। I mean, शादी ब्याह की शॉपिंग में देर तो हो ही जाती है ना, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वो गुस्सा करे, वो भी अपने होने वाली दुल्हन पे। नहीं सही कह रही हो तुम, और कम से कम इस बात का तो ख्याल रखना चाहिए था कि यार अरेंज मैरिज थी। चलो खैर खैर, मुझे ये बताओ कि तुम्हें मुझसे तो कोई शिकायत नहीं है ना? आपसे? हाँ मुझसे। एक है तो, मगर छोड़े जाने में। नहीं नहीं बताओ, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगा। आपसे ना हो पाएगा। तुम बताओ, प्रॉमिस मैं दूर करूँगा। सोच लें। सोच लिया, अब प्लीज़ मुझे बता दो, मुझे घबराहट हो रही है। ओके, वैसे मुझे पूछना ये था कि आप ज़रूरत से ज़्यादा स्वीट क्यों हैं? अरे यार तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अच्छा तो आप डर भी जाते हैं। दानिश, मुझे ना चाची बुला रही हैं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बाय। हेलो हेल कितने मर गए हो सारे? जी पप्पा आ जाए। कहीं जा रहे हो क्या? जी मैं खुशबू को लेके बाहर जा रहा हूँ ताकि उसका माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाए। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको कोई काम था? नहीं बस मैं तो यही कहने के लिए आई थी कि सारे मामले को अच्छी तरह से देख लो और खुशबू को भी समझाओ ज़रा। देखिए अब वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि कुछ सोचने की गुंजाइश रह जाती है। लेकिन बेटा मैं तो फिर भी यही कहूँगी कि इस मामले की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लो, ऐसा ना हो बाद में गलती खुशबू की निकले और हमें पछताना पड़े। यार मुझे एक बात की साइंस समझ नहीं आ रही। क्या? मुझे लगता है कि इस घर में कोई भूत है। क्या मतलब? मतलब कोई मसला है। मगर हुआ क्या है? भाई देखो, जब भी कोई खुशी आने वाली होती है ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है और सारे किए किराए पे पानी फिर जाता है। भाई मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखती, मुझे लगता है जो भी होता है ना इसमें इंसान की खुद की गलती होती है। मिसाल के तौर पे अब देखो दानिश भाई के घर वाले नाराज होकर गए तो उसमें किसी जिन भूत का हाथ थोड़ी था भाई, उनकी खुद की गलती थी ना। तो अगर इंसान चाहे तो अपनी गलती सुधार भी तो सकता है ना। एग्जैक्टली अब देखो हकीकत तुम्हारे सामने, वरना दानिश भाई का रिश्ता खुद नहीं आ जाता।
अगर असर भाई से बाकी गलती हुई है और वो एक्सक्यूज कर ले तो बात बन सकती है। ये तो उन पर डिपेंड करता है ना, अगर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो माफ़ी मांग ले तो। अरे तो उनको इस गलती का एहसास दिलाएगा कौन? हम दिलाएंगे, और कौन दिलाएगा? तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? नीचे चल के प्लानिंग करते हैं ना। बुद्धू, हम वही तो कर रहे हैं। वो कैसे? बुद्धू, हम यहाँ खड़े होकर और क्या कर रहे हैं? अरे हम तो अपनी टांगे तोड़वा रहे हैं, ना कि किसी टूटे तारे का इंतजार कर रहे हो। वही तो, तारा टूटेगा और हम उसे देख के दुआ करेंगे और हमारा काम हो जाएगा, देखना। मतलब तारा टूटना जरूरी है? बहुत जरूरी है। अब चुपचाप आसमान पे देखो। असफर यूरोप में पला बड़ा है, कहीं ऐसा तो नहीं वो खुशबू से शादी ना करना चाहता हो? खुशबू को मोरद इल्ज़ाम ठहराने से बेहतर है कि मैं कमाल से इस मौजू पे बात करूं। हाँ, ये सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। जी जी कहिए। असफर खुश तो है ना इस रिश्ते से? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ज़बरदस्ती उसका रिश्ता? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि असफर बाहर पला बड़ा है और हमारी खुशबू इतनी ना तो पढ़ी लिखी है और ना ही इतनी मॉडर्न। हो सकता है कि असफर ने ऐसी लड़की अपने लिए सोची ना हो, और ये ज़बरदस्ती का रिश्ता जो है 2 जिंदगियां तबाह ना कर दे। देखिए हसीना जी, मैं ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ। मैंने असफर को पहले से ही छूट दी हुई थी कि वो बाहर जिस लड़की से चाहे शादी करना कर सकता है। लेकिन लास्ट टाइम जब वो पाकिस्तान आया था तो उसने खुद मुझसे कहा था कि वो पाकिस्तानी लड़की से शादी करना चाहता है। तो आज के मौजू पे असफर से बात हुई आपकी? हाँ हाँ, और मैंने उसे डांटा भी बहुत। ज़माना बदल चुका है कमाल साहब, जवान बच्चों से डांट टपट अच्छी चीज़ नहीं है। तो फिर आपने उस दिन खुशबू को क्यों डांटा था? क्योंकि गलती उसकी थी ना। और आज असफर की गलती। देखिए मैं दोहरे मायार का कायल नहीं हूँ। असफर लड़का है, अगर वो कोई गलती करे तो उसको छूट मिल जाए, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर भी आप असफर को छोड़े, ये बताएं कि खुशबू बेटी कैसी है? बस परेशान है। आप खुशबू से कहें कि परेशान ना हो, मैं असफर को समझा दूंगा। वो आके खुद खुशबू से माफ़ी मांगेगा। और मैं आपसे बाबर के रवैये पर बहुत ज़्यादा शर्मसार हूँ। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बस वो खुशबू की मोहब्बत में। बाबर ने बिल्कुल ठीक किया। जिन बहनों के पीछे इस तरह के पूछताछ वाले भाई होते हैं ना, वही बहनें सुखी रहती हैं। बस दुआ करें कि ये रिश्ता ना टूटे। अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। ठीक है, फिर आप मुझे जो कुछ भी हो ना बताइएगा। इंशाल्लाह मैं कल तक आपको बताती हूँ। शुक्रिया। चलो। सूरज को देख रही थी, कहीं आज मगरिब से तुल्लू तो नहीं हो गया। लेकिन ये सब कुछ कर क्यों रही है? खुशबू बाजी, जब से मैंने होश संभाला है ना, आज पहली बार आपको जगाना नहीं पड़ा। और आपने मेकअप भी नहीं किया हुआ, क्या हुआ है? क्योंकि कल रात ना मैंने बहुत कुछ सीखा है। क्या सीखा है? यही कि खूबसूरती जो इंसान के चेहरे पर नजर आती है ना, वो किसी प्रोडक्ट से नहीं आती। हाँ, ते मिठी खाता हूँ ना, ते मिठिया मिठिया गल्ला मैं करदा, तेरी तरह सड़ी हुई गल्लियां नहीं करता मैं। ये कितनी ना अब्बा 16 आने दी गल। अब आने को छोड़ो और जाने की करो। चाचे को जल्दी से खाना दे ताकि मैं लारी अड्डे का रिक्शा करवा के दूं। ओ गल सुन, एडवांस मिल गई पुत्र? नहीं, और मिलना भी नहीं हैं? वो क्यों? ये सब तेरी कारस्तानी है। अरे मैं उनकी बात थोड़ी कर रहा था, तो फिर किस ब्रेकअप की बात कर रहे हो? मैं तो आपके और कमाल अंकल की ब्रेकअप की बात कर रहा हूँ। ये तुमसे किसने कहा? वो मैंने ना उस दिन फूड कोर्ट में आपकी और कमाल अंकल की बातें सुन ली थी। मैं आप लोग की पीछे वाली टेबल पे ही तो बैठा था। अच्छा, हुन मैनू समझ आई है।
ये कमाल साहब वही है ना जो तुझे 40 साल पहले छोड़ के चले गए थे, और तू मेरी मासूम बच्ची को अन्य कुएं में इसलिए धक्का दे रही है ताकि तेरे कमाल साहब के साथ तल्लुकात ना खराब हो। बाबू की दुल्हनिया, 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 बाबू की दुल्हनिया। आ भुल गई ना, अब बाड़ू खाना देना। वाह, अब्बा है कि मौलवी है जिन्हों खाना देना भूल गई। लो जी, मेरा अब्बा ना किसी मौलवी से कम नहीं है। हाँ ते मिठी खाता हूँ ना, ते मिठिया मिठिया गल्ला मैं करदा, तेरी तरह सड़ी हुई गल्लियां नहीं करता मैं। ये कितनी ना अब्बा 16 आने दी गल। अब आने को छोड़ो और जाने की करो। चाचे को जल्दी से खाना दे ताकि मैं लारी अड्डे का रिक्शा करवा के दूं। ओ गल सुन, एडवांस मिल गई पुत्र? नहीं, और मिलना भी नहीं। हैं? वो क्यों? ये सब तेरी कारस्तानी है। ए ते वही गल हुई पुत्र, अपनों ने गिरा दी नशे मन ते बिजलियां। और आप ये बिजलियां मजीद गिरने से पहले निकल लो, वरना पिंड की 2 टिकटें करानी पड़ जानी है। ठीक है पुत्र, मैं जा रहा, पर शबनम दी नौकरी दा ख्याल रखी। हाँ, बचा लेंगे। टरो टरो ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਟੁਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫੜ ਲੈ ਪੁੱਤਰ। हाँ हाँ, मैं एडवांस फाड़ लांगा, तुसी जाके गड्डी फड़ो। ठीक है जी, ठीक। तुझे तो मैं बाद में पूछता हूँ। और टुर जाओ, फिर पीछा मुड़ के देख रहे हो, मिठा खत्म हो गया है। माथा भी ठंडा है, हाथ दिखाएं। नब्ज भी बिल्कुल ठीक चल रही है। तुझे किसने कहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है? अब नहीं, अब किसी ने कुछ कहा तो नहीं है। आपको देखकर ऐसा लग रहा है। एक मिनट। ये तू बांदरों की तरह टपूसियां क्यों मार रही है? सूरज को देख रही थी, कहीं आज मगरिब से तुलू तो नहीं हो गया। लेकिन ये सब कुछ कर क्यों रही है? खुशबू बाजी, जब से मैंने होश संभाला है ना, आज पहली बार आपको जगाना नहीं पड़ा। और आपने मेकअप भी नहीं किया हुआ। क्या हुआ है? क्योंकि कल रात ना मैंने बहुत कुछ सीखा है। क्या सीखा है? ये कि खूबसूरती जो इंसान के चेहरे पर नजर आती है ना, वो किसी प्रोडक्ट से नहीं आती, उसके अच्छे इखलाक से आती है। और इस इंसान का इखलाक जितना अच्छा होता है वो उतना ही सोना बंदा होता है। मगर ये बात आपने इतने शॉर्ट टाइम में कैसे सीख ली? जब कोई लफ्ज़ों के बजाय अपने किरदार से सिखाता है ना, तो बंदा वड्डी से वड्डी गल मिनटों सेकंडों में सीख जाता है। हाय जी, उस्ताद जी का नाम तो बता दे। बाबर। बाबर भाई? हाँ, कल रात ही बाबर मुझे चंद घड़ी के लिए बाहर लेकर गए और मेरे मन को इतना हल्का कर दिया। जितना उस असफर की बातों से मुझे दुख हुआ था ना, वो सिर्फ खत्म ही नहीं हुआ बल्कि राहत में बदल गया। बाबर भाई तो है ही कमाल के। आपको पता है, कल आपकी और असफर भाई की वीडियो देखकर ऐसे लाल पीले हो गए थे का तो बस नहीं चल रहा था, अफसर भाई का मुंह ही तोड़ देते। शुक्र है असफर भाई आप लोगों के साथ नहीं आए। अच्छा उठें, बेडशीट ठीक कर दूं जरा। हाँ ठीक तो है, और कितनी करेगी? एक काम कर, झाड़ू मार दे, झाड़ू ले आ। अच्छा
आ जाओ। पप्पू आ जाओ। हाँ हाँ आ जाओ। कोई बात थी क्या? वो मुझे सॉरी करना था। किस बात के लिए? वो वीडियो मैंने बनाई थी और बाबर भाई को भी मैंने दिखाई थी, क्योंकि खुशबू बाजी के आंसू देख के मुझे गुस्सा आ गया था। इधर आओ, यहाँ बैठो मेरे पास। मुझे पता है वीडियो तुम्ही ने बनाई थी और मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं है, बल्कि मुझे तो खुशी है कि तुम बहन भाइयों में इतना इत्तेफाक है कि वक्त पड़ने पे सब एक हो जाते हो। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ इस ब्रेकअप का। अरे बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ। ये ब्रेकअप नहीं, एक छोटी सी रंजिश है, और जब असफर को अपनी गलती का एहसास होगा और खुशबू उसे माफ़ कर देगी तो ये ब्रेकअप फिर से रिलेशनशिप में बदल जाएगा। अरे मैं उनकी बात थोड़ी कर रहा था। तो फिर किस ब्रेकअप की बात कर रहे हो? मैं तो आपके और कमाल अंकल के ब्रेकअप की बात कर रहा हूँ। ये तुमसे किसने कहा? वो मैंने ना उस दिन फूड कोर्ट में आपकी और कमाल अंकल की बातें सुन ली थी। मैं आप लोग की पीछे वाली टेबल पे ही तो बैठा था। अच्छा, हुन मैनू समझ आई है। ये कमाल साहब वही है ना जो तुझे 40 साल पहले छोड़ के चले गए थे, और तू मेरी मासूम बच्ची को अन्य कुएं में इसलिए धक्का दे रही है ताकि तेरे कमाल साहब के साथ तल्लुकात ना खराब हो। क्या हो गया चंदा? क्या ओल्ड फोल्ड बोले जा रही हो? बस कर दे सीना, सारी समझ आ गई है मुझे, आंखें खुल गई है मेरी। तूने मेरा भरोसा तोड़ा है। चंदा तुम्हें क्या हो गया है? खुशबू मेरी भतीजी है, मैं उसके बारे में क्यों बुरा सोचूंगी? ओ बुरे और अच्छे को गोली मार। बस अब मेरी कुड़ियों के बारे में ना सोचना, तू बंद कर दे, ए तेरी बड़ी मेहरबानी। चंदा, चंदा, चंदा। बस खुशबू के दिल में थोड़ी सी जगह बना लूं, फिर पप्पू और चाची को भी बता दूंगा, और आज ही सबा को भी बता दूंगा कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता। चलो अच्छा है, इसकी खुद ही कॉल आ गई। हेलो, क्या हुआ सबा, तुम रो क्यों रही हो? अली से बाजी, अली से बाजी। क्या हुआ बंटी, इतना आप क्यों रहे हो? चाची और पप्पू की लड़ाई हो गई है। लड़ाई किस बात पे? पता नहीं किस बात पे। आप चले तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम खुशबू और बाबर को बुला कर लाओ। बाबर भाई तो घर में ही नहीं है। तुम खुशबू को तो बुला कर लाओ ना यार। दानिश, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। मैनू तो मेरे बच्चों को बख्श दिया, तेरे अगे हाथ जुड़े हुए ने। वो तो मैं ही बेवकूफ सा कि अकरम दे मरन दे बाद इत्थे आ गई तेरे घर है। लो जी, जेड़ी भैन अपने भरा दी नहीं बनी सकी है, वो दे बच्चों दे की बनेगी? हाथी हो गई। चंदा, क्या कह रही हो तुम? अगर ऐसी बात होती तो मैं एनी और सुफियान का रिश्ता क्यों करती? हाँ तो तोड़ दे, खत्म कर दे इस रिश्ते नू। ओ तू की तोड़ेगी, मैं आप तोड़नी है। एनी तो सुफियान दी मंगनी नू। जा दफा हो। अम्मी तू चुप कर। बाबू की दुल्हनिया, 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 बाबू की दुल्हनिया। अब मुझे खुशबू को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देना है। बस खुशबू के दिल में थोड़ी सी जगह बना लूं, फिर पप्पू और चाची को भी बता दूंगा, और आज ही सबा को भी बता दूंगा कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता। चलो अच्छा है, इसकी खुद ही कॉल आ गई। हेलो, क्या हुआ सबा, तुम रो क्यों रही हो? अम्मी को पता नहीं क्या हो गया, प्लीज जल्दी आ जाइए। अच्छा मैं आता हूँ, तो खुद को संभालो, ओके? रो मत, मैं आ रहा हूँ। इसको क्या हो गया? उफ। चलो ठीक है, देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। अली से बाजी, अली से बाजी।
क्या हुआ बंटी, इतना आप क्यों रहे हो? चाची और पप्पू की लड़ाई हो गई है। लड़ाई किस बात पे? पता नहीं किस बात पे। आप चले तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम खुशबू और बाबर को बुला कर लाओ। बाबर भाई तो घर में ही नहीं है। तुम खुशबू को तो बुला कर लाओ ना यार। दानिश, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। ज़बान देखो थी कितनी लंबी हो गई है, कोई लिहाज ही नहीं का, हाथी हो गई है। चंदा, चंदा मेरी बात तो सुनो। बस रहन दे हसीना, मुझे गल ना बता। बेहतर है कि तू अपने कमरे च जा कि सानू साडे हाल ते चढ़ दे। कैसे छोड़ दूं तुम्हें तुम्हारे हाल पे? हम सब एक फैमिली हैं। एक फैमिली है नहीं, एक फैमिली थे। समझ आ गई? अपनी मकारियां ना किते होर जाके चला। मैनू तो मेरे बच्चों नू बख्श दे, तेरे अगे हाथ जुड़े हुए ने। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫ ਸਾਂ ਕਿ ਅਕਰਮ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੇਰੇ ਘਰ। ਜਿਸ ਭੈਣ ਦੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਉਹ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੱਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। चंदा कैसी बातें करी? मेरे और अकरम भाई के इख्तिलाफात अपनी जगह से, लेकिन मैंने हमेशा खुशबू, एनी और ईशा को अपनी बच्चियों की तरह समझा है। ओ हसीना, तू किसी को अपनी बच्ची समझ कैसे सकती है, हैं? औलाद दा दुख औलाद वाले ही समझते ने, तेरे वर्गे छेड़े छाट बे औलाद नहीं। चंदा, अब तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही हो। चाची, आप पापा से ऐसे क्यों बात कर रही हैं? तू चुप कर। तेरा बाप तो इसका लाडला था ना, इन्हें ते फर्क करना ही सी। ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਮੀ ਜੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਇਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। चाची जान, आप मुसलसल पप्पू की तौहीन करती जा रहे हैं। ਹਾਂ ਬਈ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਹੱਕ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। कौन सा हक दे देता? ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾਨਿਸ਼ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਵਾਰੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸੀ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਹੈ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਲੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਬਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਲੜਕਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ। ਬਸ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲ ਕਿ ਬਈ ਚੰਗਾ ਤੇ ਸੌਖਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਅਕਰਮ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। चंदा, तुम ये समझ रही हो मैंने अपने भाइयों के बच्चों में फर्क किया है? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, सच ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। अगर ऐसी बात होती तो मैं एनी और सुफियान का रिश्ता क्यों करती? हाँ तो तोड़ दे, खत्म कर दे इस रिश्ते नू। ਉਹ ਤੂੰ ਕੀ ਤੋੜੇਂਗੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਤੋੜਨੀ ਆ। ਐ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁਫਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਨੂੰ ਜਦ ਦਫਾ ਹੋ। अम्मी, तू चुप कर, चल जा अपने कमरे च। चाची जान, आप मुसलसल ज्यादती कर रही हैं। अच्छा जी, अगर मैं ज्यादती कर रही हूँ ना तो मैनू छੱਡ दे, बैठ जा अपनी फुफी ते गोडियां दे नाल लग के, ठीक हो जाएगा फिर सारा कुछ। मेरी एक गल कान खोल के सुन लै सी ना, अज तो तेरे नाल ते अशफाक भाई दे बच्चियां दे नाल साडा जीना मरना खत्म है। चल खुशबू। चाची जान, अम्मी, चल चाची जान। अलीजे, छोड़ दो। अभी चंदा गुस्से में है, उसे थोड़ी देर अकेला छोड़। इस तरह सब कुछ अचानक खत्म करने की कोई वजह भी तो हो। और आपने ये क्यों कहा कि सफियान और एनी का रिश्ता खत्म? इन सब में उन बेचारों का क्या कसूर है? ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ ਤੇ ਤੂੰ ਅਸਫਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਵੀ ਪੈਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉੱਥੇ नहीं ਕਰਾਂਗੀ, ਇਹ मैं कह ਦਿੱਤਾ। मुझे खुद भी उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखनी, लेकिन अम्मी जी वजह तो पता चले, आप क्यों इतना भड़क रही हैं? मैं तेनू अच्छा, वो आप अपने रिश्तेदारों में से किसी को बुला लें क्योंकि मुझे अभी निकलना होगा। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे इस दुनिया में कोई नहीं। तो आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं भूल गया, मुझे याद नहीं रहा। इट्स ओके, अगर आपको जाना है तो आप चले जाइए, आई विल मैनेज। नहीं, मैं घर में किसी को कह देता हूँ, कोई रुक जाएगा आपके साथ। हाँ, शुक्रिया। तो आपने कुछ खाया पिया भी है या भूखे पेट ही भाग दौड़ कर रही हैं? अरे भाई, मैंने सोचा है कि बच्चों के निकाह के बाद मैं भाभी से खुद बात करूंगा और फिर हम अपनी बची कुची जिंदगी आपकी मोहब्बत के साए तले बिता लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि कुदरत को हमारा साथ ही मंजूर नहीं। हसीना जी, क्या हो गया आपको? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं आप?
यहाँ सब कुछ ही उल्टा पुल्टा हो गया। चंदा को ये लग रहा है कि आपसे अपना रिलेशन बहाल करने के लिए मैंने खुशबू और असफर का रिश्ता तय करवाया। ओह, एनी, तू आज के बाद ना सुफियान के साथ यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी। क्यों, क्या हुआ? तू चुप कर, मैं तेरे साथ नहीं बात कर रही, अपनी धी से बात कर रही हूँ। हाँ लेकिन हुआ क्या है अम्मी? बस जो मैंने कह दिया है ना उसको ध्यान से सुन बस। तो फिर मैं यूं नहीं कैसे जाऊंगी? और अक्षय थे और किस पे? चाची हुआ क्या है, बताएं तो सही। हुआ ये है कि मैंने तेरा और एनी का रिश्ता तोड़ दिया है और उंज भी हम अपने पुराने घर जा रहे हैं। चल जाएगा इश्क का जादू, हो जाएगा दिल ये बेकाबू, सोच में गुम है भैया बाबू। देखो भैया कौन बनेगी बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। जिंदगी के खेल में, मोहब्बतों की रेल में, सब मुसाफिर चल पड़े हैं किस नगर, किसको पाना किसको खोना, छोड़ो ये सब रोना धोना। देखो भैया कौन बनेगी बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया।